श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। आज मैं आप माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, आज मैं आपके लिए सोमवार प्रदोष व्रत की संपूर्ण व्रत की कथा लेकर आई हूँ। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। सोमवार प्रदोष के दिन भोलेनाथ के अभिषेक, रुद्राभिषेक और श्रृंगार का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। लड़का या लड़की की शादी विवाह के अड़चन दूर होते हैं। संतान की इच्छा रखने वाले लोगों को इस दिन पंचगव्य से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। वहीं ऐसे जातक जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति और कैरियर में सफलता की कामना हो, उन्हें दूध से अभिषेक करने के बाद शिवलिंग पर फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय भक्तों, आइए पूरे भक्ति भाव और प्रसन्न चित्त मन से भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज की इस पावन कथा का स्मरण करते हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुनिए। पूरा सुनने से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है, अधूरा छोड़ने से दोष लगता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश। प्रदोष व्रत सोमवार व्रत की तरह ही किया जाता है, जिसमें शिव भगवान की पूजा, अभिषेक आदि करके एक समय भोजन किया जाता है। जब श्री सूत जी महाराज अपने श्रीमुख से अमर कथाएं कह रहे थे, तब महर्षि गर्गाचार्य ने प्रदोष व्रत का विधान में और इसके बारे में कथा कहने का उनसे आग्रह किया, उनसे अनुरोध किया। तब श्री सूत जी महाराज ने व्रत का विधि विधान बताया था कि सोमवार के दिन शिव जी की पूजा के समान होता है। इस व्रत को करने से देवों के देव महादेव अति प्रसन्न होकर दुख दरिद्र को दूर करते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। इस प्रकार को व्रत करने वाला अंत समय में शिवलोक को प्राप्त होता है। अंत में श्री सूत जी महाराज बोले, अब मैं आपको आपकी इच्छा अनुसार कथा भी बताता हूँ, इसलिए सब लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। एक समय की बात है, विदर्भ राज्य में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह रानी की सेवा किया करती थी और उसका पति देवव्रत राजा की सेवा किया करता था। रानी के एक पुत्र हुआ, उसका नाम धर्मगुप्त रखा गया। ब्राह्मणी रानी की सेवा करती थी, इसलिए उसे राजकुमार धर्म को पालने की भी काम सौंप दिया गया। ब्राह्मणी राजकुमार धर्मगुप्त से अपने पुत्र की तरह ही प्यार करती थी, अपना पुत्र ही मानती थी। राजकुमार भी ब्राह्मणी को दूसरी माँ मानते हुए पूरा आदर देता था और ब्राह्मणी को गुरु माता कहता था, क्योंकि वह राजकुमार था। इसलिए शीघ्र ही उसे राज्य का युवराज घोषित कर दिया गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम व्रत रखा। राजकुमार धर्मगुप्त सूची व्रत को छोटे भाई की तरह ही स्नेह देता था, प्यार करता था। सूची व्रत भी राजकुमार धर्मगुप्त को बड़े भाई का स्थान देता था, बड़े भाई की तरह ही मान देता था। ब्राह्मणी भी दोनों को समान रूप से अपना पुत्र मानती थी और दोनों पर समान रूप से ममता लुटाती थी। लेकिन राज्य का जो मंत्री था वह बहुत ही कुटिल था। उसकी राजगद्दी पर बुरी नजर थी, परंतु वह ब्राह्मण देव व्रत के कारण राजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता था। परंतु वह ब्राह्मण से नाराज रहने के कारण ब्राह्मण के हर काम में टांग अड़ाता रहता था और ब्राह्मण देव व्रत को परेशान करता रहता था, जिसके कारण ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों दुखी रहते थे। एक बार शत्रु राजा ने राज्य पर आक्रमण कर दिया। मंत्री तो पहले से ही गद्दार था। जैसे ही उसको अवसर मिला, वह शत्रु से जाकर मिल गया और उसने राज्य की सेना की सारी गुप्त जानकारियां शत्रु को दे दी, जिससे शत्रु राजा जीतते हुए राजमहल तक पहुंच गया। ब्राह्मण देवव्रत राजा की रक्षा करते हुए मारा गया, परंतु फिर भी वह राजा को बचा नहीं पाया। शत्रु राजा ने राजा और रानी को मारकर उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। कुटिल मंत्री
राजकुमार धर्मगुप्त और ब्राह्मणी को मारने के लिए ढूंढने लगा। ब्राह्मणी को जब इसकी सूचना मिली तो वह अपने बड़े पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त और अपने छोटे बेटे सूचिव्रत को लेकर जंगल में जाकर छुप गई। घोर विपत्ति के कारण दुखी होकर वह अपने पुत्रों की रक्षा के लिए पुत्रों के साथ में लेकर जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगी, क्योंकि अब उनके पास कुछ भी नहीं था। कभी भिक्षा मांगकर तो कभी कंदमूल फल खाकर वह अपना और पुत्रों का निर्वाह करने लगी। पास में ही शांडिल मुनि का एक आश्रम था। एक दिन वे अपने दोनों पुत्रों के साथ उनके आश्रम में जा पहुंची और ऋषि को दंडवत प्रणाम करके अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगी, जिसे सुनकर मुनि को उन पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मणी को 1 वर्ष तक प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष व्रत करने को कहा। इस व्रत को करने से भगवान शंकर भोलेनाथ की तुम पर कृपा दृष्टि होगी। वह प्रसन्न होकर तुम्हारे दुख और दरिद्र को दूर करके तुम्हारे जीवन को सुखी बनाएंगे। शांडिल्य ऋषि कहने लगे कि प्रदोष व्रत की पूजन का विधि विधान तो बहुत बड़ा है, परंतु श्रद्धा भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार विश्वास रखकर व्रत को करने से भी भगवान भोलेनाथ की तुम पर शीघ्र ही कृपा होगी और तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए ब्रह्माणी ने ऋषि के वचन पर अटूट विश्वास रखते हुए श्रद्धा भाव और अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत करना शुरू कर दिया। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, अब मैं तुमको आगे की कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। कुछ समय बीत जाने पर ब्रह्माणी का छोटा लड़का सूचिव्रत तालाब में स्नान करने गया तो भगवान शंकर की कृपा से उसे रास्ते में सोने की मुद्राओं से भरा हुआ एक कलश दिखाई दिया। वह स्वर्ण कलश को लेकर अपनी माता के पास जा पहुंचा। वह माता को कलश देता है तो माता कहती है, तुम दोनों भाई आपस में आधा आधा बांट लो। फिर बड़ा भाई धर्मगुप्त बोला, इस धन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है माँ, इसलिए मैं यह धन नहीं लूंगा। यदि भगवान शंकर की कृपा होगी तो मुझे भी धन प्राप्त होगा। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन दोनों भाई घूम रहे थे और घूमते घूमते वन के बीच में जा पहुंचे। वहां उन्हें अनेक रूपवती गंधर्व कन्याएं अटखेलियां करती हुई दिखाई दी। उन सबको देखकर सूचिव्रत बोला, मैं स्त्रियों के बीच में नहीं जाऊंगा। ऐसा कहकर वह उसी स्थान पर रुक गया। बड़ा भाई धर्मगुप्त उन कन्याओं के समूह में जाकर पहुंच गया। उसके स्वरूप को देखकर उनमें से एक गंधर्व कन्या ने उससे प्रश्न किया, आप कौन हैं? इस वन में आपका आगमन कैसे हुआ? फिर राजपुत्र धर्मगुप्त बोला, मैं विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। मेरे पिता की हत्या करके शत्रुओं ने हमारे राज्य पर अधिकार कर लिया, इसलिए मेरी रक्षा के लिए मेरी गुरु माता मुझे और उनके पुत्र को साथ लेकर यहाँ वन में रहती हैं। अब आप अपना परिचय देने की कृपा कीजिए। तब वह गंधर्व कन्या बोली, मैं विद्रवक नामक गंधर्व की पुत्री अंशमती हूँ। मैंने अपने सूक्ष्म बुद्धि द्वारा आपके मन की भावना जान ली है कि आप मुझ पर अनुरक्त हैं। मेरा मन भी आपको देखकर चंचल हो रहा है। कदाचित ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया होगा। ऐसा कहकर गंधर्व पुत्री ने राजपुत्र के गले में अपनी मणिमाला डाल दी। तब राजपुत्र बोला, हे सुमुखी, मैंने तुम्हारा यह प्रणय उपहार प्रेम से स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं तो बहुत ही ज्यादा निर्धन हूँ। मेरा तुम्हारा विवाह किस प्रकार हो सकेगा? तब अंशुमती बोली, हे राजपुत्र, आप कोई चिंता ना करें। मेरे माता पिता आपको देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे और विवाह की स्वीकृति भी दे देंगे। कल सुबह ही आप यहाँ अवश्य आना। इतना सुनकर राजपुत्र गंधर्व कन्या से विदा लेकर अपने घर को आ गया और घर आकर सारी बातें अपनी माता को बता दी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दूसरे दिन सवेरे राजपुत्र भगवान शिव की पूजा करके अपने भाई सूचिव्रत को साथ लेकर उस वन में गया। उधर वह गंधर्व कन्या आयुष्मती भी अपने पिता विद्रवक को अपने साथ लेकर वह जंगल में आती है। गंधर्व राजपुत्र को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम मेरी पुत्री के योग श्रेष्ठ वर हो। गंधर्व राज ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया और दहेज में हीरे मोती सोना चांदी हाथी घोड़े लाव लश्कर और अनेक दासियां दी और शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपनी सेना देने का वचन भी दिया।
राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्वराज से सेना लेकर अपने राज्य को वापस प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्राह्मणी और शुचिव्रत के साथ शिवजी की पूजा करके शत्रु पर आक्रमण कर दिया। शीघ्र ही उसे विजय प्राप्त हो गई और उसने शत्रु राजा और कुटिल मंत्री को मारकर अपने राज्य पर फिर से अधिकार कर लिया। गंधर्वराज ने अपना वचन पूरा करके धर्मगुप्त को विदर्भ देश का राजा बना दिया। धर्मगुप्त ने राजा बन जाने पर अपने छोटे भाई सूचिव्रत को मंत्री तथा गुरु माता को राजमाता के पद पर सुशोभित कर दिया। इस प्रकार भगवान शिव जी की कृपा से वे सभी आनंद से रहने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी स्त्री पुरुष पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से इस प्रदोष व्रत को करेगा तथा शिव जी का पूजन अभिषेक करेगा, रात्रि जागरण करेगा, कथा सुनेगा, महादेव जी से उनके सारे कष्ट हर लेंगे और अपने लोक में अवश्य स्थान देंगे। हे भगवान शिव और माँ पार्वती, सुनने वाले सभी शुद्ध जनों की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, माँ शिव पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं गणेश जी की कथा। गणेश जी की इस कथा को सुने बिना कोई भी कथा संपूर्ण नहीं होती। एक गांव में एक डोगरी रहती थी, मतलब कि एक वृद्ध औरत रहती थी। उसकी वह थोड़ी सी पागल जैसी बावली जैसी रहती थी। उसे भूख बिल्कुल भी सहन नहीं होती थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाती थी, फिर दूसरे काम करती थी, जैसे झाड़ू वगैरह जो भी घर के काम होते हैं। एक दिन उनके यहाँ पूजा होनी थी और पूजा के लिए खाना बनाना था। तो वृद्धा ने सोचा कि यह तो सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाऊंगी करेंगी और सारा खाना जूठा कर देगी। तो वृद्धा ने एक उपाय सोचा। पहले के टाइम में कुएं से पानी लेकर आते थे, तो उसने क्या किया, उसने पानी के मटके के नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और बहू से कहा कि आज पूजा है, तू सुबह से खाऊं मत करियो, तू पहले पानी भर कर ला, फिर कुछ खा लियो। बहू ने सास से कहा, ठीक है माँ, और वह पानी भरने के लिए चली गई। बहू भी थोड़ी सी समझदार तो थी। उसने देख लिया था कि पहले ही सासू जी ने मटकी में छेद कर दिया है। तो उसने क्या किया, जब वह घर से निकली तो उसने साड़ी में आटा बांध दिया। बहू पानी भरने कुएं पर आई तो उसने वहां पर सबसे पहले अपनी साड़ी में बंधा हुआ आटा निकाला, फिर पनघट पर उसे गूंथ लिया और उसका बैटियन भी था। वह एक मुर्दा जलाया जा रहा था, तो उसकी आंच में उसने वह गणेश जी का मंदिर था। मंदिर में किसी ने गणेश जी को चोला चढ़ाया था, तो गणेश जी की में घी लगा हुआ था। उसने उस घी से बाटी का भोग गणेश जी को लगाकर उसने वह बाटी का बाद उसने आराम से पानी भरा और फिर वह आराम से अपने घर चली गई। इधर गणेश जी ने क्रोधित होते हुए नाक पर उंगली चढ़ा ली। फिर उसके बाद कोई उधर से निकला तो उसने देखा कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा रखी है। तो उसने गांव में जाकर सबसे कह दिया कि गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब गणेश जी की नाक से उंगली उतारने के लिए सब प्रयास करने लगे। कोई गणेश जी के पाठ करने लगा, कोई हवन कर रहा था, कोई जाप करने लग गया ताकि गणेश जी की नाक पर उंगली हटा लिया, पर गणेश जी ने नाक पर से उंगली नहीं हटाई। अब यह बात धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई। गणेश जी ने नाक पर उंगली चढ़ा ली है। राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी बुलवाए, पंचांग देख लिए, सब कुछ कर लिया, पर वह गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए। अब राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि जो भी गणेश जी की नाक पर से उंगली हटवाए उसे 5 गांव की जागीर दे दी जाएगी। अब राज्य में सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास करने लग गए। गणेश जी ने फिर भी नाक से उंगली नहीं हटाई। सब थक हार गए। आखिर मैं डोगरी की बहू बोली कि माँ, सब आप कहो तो मैं गणेश जी की नाक से उंगली हटा सकती हूँ। तो वृद्धा हंसने लगी कि बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी गणेश जी की नाक से उंगली नहीं हटा पाए, तू हटा देगी बावली, तू कैसे हटा देगी। तब एक आदमी ने कहा, एक बार इसे भी मौका दे दो, इसके भी प्रयास करने दो, इसको भी देखने दो, हो सकता है कि गणेश जी की नाक पर से उंगली हटा दे। फिर उन्होंने कह दिया कि चलो तू भी कर ले, एक बार कोशिश कर ले। बहू ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, मेरे गणेश जी के मंदिर तक एक बड़ा पर्दा लगाया जाए। तो लोगों ने कहा ठीक है, और घर से मंदिर पर्दा लगवा दिया गया। तो उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लग गया। अब बहू ने क्या किया, जब बहू घर से निकली तो उसने सबसे पहले अपने घाघरे में, मतलब पेटीकोट में यानी कपड़े धोने का
जो हथियार होता है उससे जिसे कपड़े कूटते हैं छिपाकर मंदिर गई। मंदिर में डोना निकालकर गणेश जी से बोली, कायरे गणेश आटो लाई मारे घर से, मैं पनघट पर आटो ओसन के उन्हीं की बाट बनाई, मरिया मुर्दा की आग से उन्हें सेकी, थारी तोन से जरा सा घी ले लियो तो तूने नाक पर उंगली चढ़ा ली, नाक पे से उंगली हटा रही हो कि नहीं, नहीं तो दूं एक धोम, नारी अभी थारा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बहू की बात सुनकर गणेश जी डर गए। उन्होंने सोचा कि यह तो बावली है, सही में मार देगी तो क्या करूँगा, इसका तो कोई भरोसा नहीं, सच में ही मार देगी। और गणेश जी ने फट से नाक पर से उंगली हटा ली। अब तो पूरे गांव में डोकरी की बहू की जय जयकार होने लगी कि डोकरी की बहू ने गणेश जी के नाक से उंगली हटवा दी। राजा ने अपने आदेश अनुसार 5 गांव की जागीर दे दिए। गणेश जी महाराज जैसे उस डोकरी की बहू को दिया वैसे सबको देना, कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकार सब भरने वाले सबको देना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।